If you spill a chemical toilet cleaning liquid on your hand, your first aid would be। ना गाइस, जैसे जो केमिकल टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं, जैसे हार्पिक आप यूज़ करते होंगे या बहुत लोग एसिड डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो अगर वो बेसिकली हाथ पे गिर जाए या बॉडी पार्ट पे गिर जाए तो फर्स्ट एड की पहली बात ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये बेसिकली एसिडिक नेचर का होता है, मतलब इसमें एसिड कुछ क्वांटिटी में पड़ा रहता है जो कि आपकी स्किन में बर्न कॉज कर सकता है, जला सकता है स्किन, राइट, रैशेस क्रिएट कर सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एज अ फर्स्ट एड आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली ये पूछा है। नाउ बिकॉज जो ये एसिड है इसमें नॉर्मली क्या होता है, डाइल्यूट HCl यूज करते हैं लोग। डाइल्यूट HCl या थोड़ा सा और आप डीप जाएं तो लगभग 10.5% वेट बाय वॉल्यूम HCl रहता है। तो लगभग आपका डाइल्यूट HCl डायरेक्ट बोल जाएंगे तो काम हो जाएगा। ओके, नाउ सिंस ये एसिडिक नेचर का है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई बेस यूज करना पड़ेगा, कोई बेसिक नेचर का आपको सॉल्यूशन या कोई ऐसा चीज यूज करनी पड़ेगी जो उसको जलने को, एसिड के जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। नाउ पहले दो एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले एक्वस NaHCO3 देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं इसको। नाउ बेसिकली ये भी बेसिक नेचर का है एंड ये भी बेसिक नेचर का है, लेकिन इन दोनों में यूज तो आप दोनों कर सकते हो, लेकिन बेस्ट इज दिस सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके गाइस, नाउ बिकॉज हम NaOH क्यों यूज नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि बेस तो है, काम तो ये भी कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा कोरोसिव इन नेचर होता है। मतलब जब आप इसको अपने हाथ पे सपोज आपका केमिकल गिर गया, उसमें जब आप यूज करोगे तो क्योंकि ये कोरोसिव नेचर का है तो ये एक्सेसिव साथ एसिड के इफेक्ट को तो सही करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा जला देगा हाथ में, समझ, इचिंग शुरू हो जाएगी आपके हाथों में। तो इसलिए हम NaOH को अवॉइड करते हैं। बेस्ट है आपका बेसिक NaHCO3। ओके गाइस, पहली बात तो इस आप चीज को याद रखें। नाउ यानी ये यूज नहीं होगा क्योंकि इट कैन कोज बर्न्स, कोरोसिव नेचर का होता है, दिस इज बेस्ट। नाउ एक्वस NH3 क्यों यूज नहीं कर सकते, एक्वस अमोनिया। नाउ बेसिकली गाइज जो अमोनिया है, राइट, चाहे इन गैसियस स्टेट में हो चाहे इन लिक्विड स्टेट में हो, अगर इसको आपको अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा कि इरिटेशन कॉज कर सकता है आपकी आईज को। जैसे आपने लगाया ना तो कुछ गैसेस निकलेंगी जो कि आपको आईज में अफेक्ट डाल देगी, इरिटेशन कर सकती है, और साथ ही साथ जो आपकी स्किन है उसमें एक्स्ट्रा रैशेस क्रिएट कर सकता है, डैमेज क्रिएट कर सकता है, समझ रहे हैं। तो जो अमोनिया है वो, या लिक्विड अमोनिया मोर स्पेसिफिकली इन दिस केस एक्वस अमोनिया, तो उसको अवॉइड ही करेंगे क्योंकि ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्किन डैमेज कर सकता है, आंखों में जलन डाल सकता है, और साथ ही साथ आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये बेस्ट नहीं है। आपको मैं पहले बता दूं ये भी एल्कलाइन नेचर का ही होता है, मतलब बेसिक नेचर का है, समझ रहे हैं आपको। तो तीनों ये हो गए। ना चौथा जो D है, विनेगर, सिरका, जो आपको यूज करते हैं घरों में, अचार वचार भी डालते हैं इसमें, तो चाउमीन वाउमीन जो बनती है घरों में या बाहर वो भी उसमें भी डलता है ना। विनेगर बेसिकली मोर और लेस एसिडिक नेचर का होता है, समझ रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ विनेगर एसिडिटी जो है इनकी वो डिफर कर सकती है कि थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन मोर और लेस जब आप अम्ब्रेला टर्म देख लें विनेगर तो इट सिंबॉलीफाई आपका एसिडिक नेचर को। तो एसिड से एसिड को आप नहीं न्यूट्रलाइज कर सकते, इसलिए आप इसको नहीं यूज करते, समझ में आपको। सो बेस्ट आपका है NaHCO3। ये थोड़ा सा इस तरह से समझ आ दिया आपको। अगर बाकी के कुछ क्वेश्चंस आए इनमें से ये यूज हो सकता है या नहीं तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।